हे फॉक्स, शहर की भागती दौड़ती ज़िंदगी से फुर्सत के कुछ पल निकालकर मैं और मेरा फ्रेंड उत्तराखंड में आए हैं। हम करीब रुद्रप्रयाग से 40 किलोमीटर दूरी पर हैं, जहां पर स्वामी कार्तिकेय मंदिर है। लेकिन मैं अपना सैटरडे का वीडियो मिस नहीं कर सकता हूं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं पर एक छोटा सा वीडियो आपके लिए शूट कर लूं। टॉपिक बहुत खूबसूरत है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जगह खूबसूरत है तो टॉपिक भी खूबसूरत ही होना चाहिए। फॉक्स, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जब परचेज़ करने निकलते हो तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं, और 3 कन्फ्यूज़न तो इतने ज़्यादा हैं जो सभी के साथ होते हैं और जिनका जवाब बहुत मुश्किल से मिलता है। सबसे पहला होता है कि मैं कौन सी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी परचेज़ करूं। सेकंड नंबर पर आता है कि मैं कितने समय छोड़ की पॉलिसी परचेज़ करूं, और थर्ड नंबर पर आता है कि आजकल एड ऑन्स इतने सारे हैं, कौन सा एड ऑन ऐड करूं और कौन सा एड ऑन ऐड ना करूं। फॉक्स, कितने समय छोड़ के आपको पॉलिसी लेनी है और किस कंपनी की पॉलिसी परचेज़ करनी है, इस पर तो मैं ऑलरेडी एक्सक्लूसिव वीडियोस बना चुका हूं। लेकिन एड ऑन्स कवर आपको कौन कौन से ऐड करने हैं, इसके लिए ये मेरा एक्सक्लूसिव वीडियो है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर कीजिए। इंश्योरेंस सेवा पर पहली बार आए हैं तो इंश्योरेंस सेवा को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहे आप एजेंट से खरीदो, चाहे आप डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से खरीदो या किसी वेब एग्रीगेटर से खरीदो, इंश्योरेंस कंपनी या एजेंट्स का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम एड ऑन्स कवर आपकी पॉलिसी में ऐड कर दिए जाएं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एड ऑन कवर ऐड करेंगे तो प्रीमियम ज़्यादा होगा, और प्रीमियम ज़्यादा होगा तो उनका रेवेन्यू यानी कि कमीशन भी उनको ज़्यादा आएगा। लेकिन सारे एड ऑन कवर आपके लिए सही हैं या आपके लिए बेनिफिशियल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं एड ऑन्स कवर की बात करूं तो आज की डेट में 15 से 20 एड ऑन्स कवर इंश्योरेंस कंपनियां लॉन्च कर चुकी हैं, और अच्छा भी है। इंश्योरेंस कंपनियों ने पॉलिसीज़ को कस्टमाइज़ बना दिया है कि जो एड ऑन्स कवर आपको लगता है कि सही है वो ऐड कर लीजिए। अननेसेसरली प्रीमियम देने का क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कंज्यूमेबल राइडर की, यानी कि कंज्यूमेबल एड ऑन कवर। हर कंपनी के पास ये एड ऑन कवर है। कुछ कंपनी की पॉलिसीज़ में ये इनबिल्ट भी है, जैसे ऑप्टिमा सिक्योर के अंदर ये इनबिल्ट है, और स्टार हेल्थ के स्टार एश्योर के अंदर भी ये इनबिल्ट कवर है। लेकिन मैक्सिमम पॉलिसीज़ में ये एक एड ऑन कवर के साथ होता है, कंज्यूमेबल कवर। अब कंज्यूमेबल कवर लेना कितना बेनिफिशियल है, या कंज्यूमेबल कवर में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। 4 लिस्ट होती हैं कंज्यूमेबल आइटम्स की। एनेक्सर 1 की लिस्ट 1 2 3 4 होती हैं, और सारी कंपनियां ज़्यादातर लिस्ट 1 को ही कवर करती हैं, और लिस्ट 1 में होते हैं टोटल 68 आइटम्स। एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना चुका हूं मैं आपको मैं कंज्यूमेबल आइटम्स के ऊपर, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। लेकिन कंज्यूमेबल राइडर लेने के बाद भी अगर आप सोचते हैं कि आपकी पॉकेट से 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, तो ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। कंज्यूमेबल राइडर पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कवर नहीं होती हैं, और अच्छी खासी महंगी होती हैं, जो आपको अपनी पॉकेट से पे करना ही होता है। और कंज्यूमेबल राइडर का जो एड ऑन कवर है वो बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है। अगर मैं नीवा बुपा के एस्पायर प्लान की बात करूं और 60+ ईयर पे अगर आप कंज्यूमेबल राइडर यानी कि सेफगार्ड प्लस को ऐड करते हैं तो 11,000 रुपये आपको प्रीमियम देना होता है 20 लाख के कवर के लिए। 11,000 रुपये कंज्यूमेबल आइटम के लिए देने का कोई लॉजिक नहीं है। मान के चलिए 10 साल आपने पॉलिसी चला ली तो 1,10,000 रुपये तो आप प्रीमियम एडिशनल पे कर देंगे, और इस बीच में अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो ये पैसा आपका बेकार ही गया एक तरह से। अगर आप इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो उसका एप्रिशिएशन बहुत अच्छा होगा। साल में एक बार या 2 साल में 5 साल में एक बार क्लेम आ भी गया और 20-30 हज़ार रुपये आपको अपनी पॉकेट से देने भी पड़ गए, तो भी आप अच्छी खासी एक सेविंग कर लेने वाले हैं। कंज्यूमेबल राइडर को लेके आप एक चीज़ देख लीजिए, अगर कंज्यूमेबल राइडर 1,000, 1,500 या 2,000 रुपये के आसपास आ रहा है तो फिर इसको ऐड कीजिए, अदरवाइज इसको बिल्कुल भी ऐड मत कीजिए। 5,000 या उससे ज़्यादा का कंज्यूमेबल राइडर आपको ऐड नहीं करना है, क्योंकि कंज्यूमेबल राइडर बहुत महंगा है। सेकंड नंबर पे आता है पीईडी वेटिंग पीरियड रिडक्शन का एड ऑन कवर। सारी कंपनियों के पास है। 5 बीमारियां, 6 बीमारियां, 7 बीमारियां तो डे 1 से कवर दे रही हैं, लेकिन बहुत कॉस्टली एड ऑन कवर है। फॉक्स, अगर इंश्योरेंस कंपनी लोडिंग के साथ आपको कोई बीमारी के साथ आपको पॉलिसी इशू कर रही है तो फिर इस एड ऑन को लेने का फ़ायदा है। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी वेटिंग पीरियड लगा के आपको पीईडी का कवर दे रही है तो आप वेटिंग पीरियड लगा के अपना पीईडी का कवर लीजिए, आप इस एड ऑन कवर को ऐड मत कीजिए। उसका नुकसान ये है कि आपने अगर एक बार पीईडी एड ऑन कवर इसमें ऐड कर लिया तो लाइफ लॉन्ग आपको इसका प्रीमियम पे करना होगा। तीसरा एड ऑन कवर है अनलिमिटेड रिस्टोरेशन। अनलिमिटेड रिस्टोरेशन मैक्सिमम पॉलिसीज़ के अंदर तो इनबिल्ट कवर है, लेकिन जहाँ पर ये एड ऑन कवर है वहाँ पर इसको आपको ऐड करना ही है। ये एक बहुत यूज़फुल आपके लिए एड ऑन कवर है। प्राइस अगर इसका कुछ कंपनीज़ में तो बहुत छोटा सा होता है, जैसे ऑप्टिमा सिक्योर में 0.5% ही आपको इसका प्रीमियम देना होता है, लेकिन कुछ कंपनीज़ में 1,000, 1,500 या उससे ज़्यादा भी आपको इसका प्रीमियम देना पड़ सकता है। लेकिन ये एक यूज़फुल कवर है, इसको आपको ऐड करना ही है, इसका प्रीमियम कितना भी क्यों ना हो, क्योंकि जब कोई क्रिटिकल इलनेस होती है, लंबी चलने वाली बीमारियाँ होती हैं, तो तब इसका यूज़ होता ही है।
और चौथे नंबर पर आएगा पर्सनल एक्सीडेंट कवर। पर्सनल एक्सीडेंट कवर के लिए मैं किसी को भी एडवाइस नहीं करता हूं कि आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर एक एड ऑन कवर के साथ लेना है। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी एक बहुत ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट पॉलिसी है। इसको आपको एक इंडिविजुअल पॉलिसी ही परचेज़ करनी है, क्योंकि आप अगर एड ऑन कवर ऐड करेंगे तो एड ऑन में भी आपको अच्छा खासा प्रीमियम देना होगा, और आप एक सेपरेट पॉलिसी परचेज़ करेंगे तो सेपरेट पॉलिसी का प्रीमियम भी ऑलमोस्ट एड ऑन कवर के बराबर ही होता है। और सेपरेट पॉलिसी लेने का फ़ायदा ये है कि वहाँ पर आपको टीटीडी का बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि टोटल टेम्परेरी डिसेबिलिटी का बेनिफिट आपको मिलता है। नेक्स्ट होता है क्रिटिकल इलनेस कवर। क्रिटिकल इलनेस कवर के लिए भी मेरी एडवाइस ये है कि ये आपको नहीं ऐड करना है, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस बहुत ही कॉस्टली एड ऑन कवर होता है। क्रिटिकल इलनेस अगर आपको लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत है तो एक सेपरेट पॉलिसी खरीद लीजिए। प्रीमियम सेपरेट पॉलिसी का या एड ऑन कवर का ऑलमोस्ट बराबर ही होगा। चाहे तो आप अपनी टर्म इंश्योरेंस के साथ भी क्रिटिकल इलनेस का कवर ऐड कर सकते हैं, वो कंपेरेटिवली आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक पड़ेगा। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आपको क्रिटिकल इलनेस नहीं ऐड करना है, आप एक सेपरेट पॉलिसी ही परचेज़ करिए उसकी। नेक्स्ट होता है हॉस्पिटल कैश। हॉस्पिटल कैश तो पूरी तरह से एक यूज़लेस एड ऑन कवर है। मैंने इसको ले लिया था आज से 7-8 साल पहले, पता नहीं क्या सोच कर लिया था, आई डोंट नो उस समय पे क्या लिया। आज तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। 7-8 साल लगातार मैंने इसका प्रीमियम पे किया और अच्छा खासा 4-5 हज़ार रुपये के आसपास का इसका प्रीमियम था, और 30-40 हज़ार रुपये मैंने अननेसेसरीली पे कर दिए। हॉस्पिटल कैश के साथ एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है, वो ये है कि जब भी आप हॉस्पिटल कैश खरीदते हो तो 48 आवर्स का तो प्रीमियम आपको मिलता ही नहीं है। 48 आवर के बाद अगर आप 10-12 दिन के लिए आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो तभी इसका बेनिफिट होता है, और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क बहुत कम होता है। हॉस्पिटल रूम रेंट कैपिंग एक तरह का मैं समझता हूँ कि स्कैम है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। बहुत सारी पॉलिसीज़ में पहले होता था, मैक्सिमम पॉलिसीज़ में अब नहीं होता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियाँ अब इसको एक एड ऑन कवर के साथ ले आई है। इनबिल्ट वो कहती हैं कि आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम का इनबिल्ट कवर है, लेकिन आप चाहें तो एनी रूम कैटेगरी या फिर रिडक्शन इन रूम कैटेगरी भी ले सकते हैं, प्रीमियम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये एड ऑन कवर आपको लेना है। आपको रिडक्शन इन रूम रेंट कैटेगरी, यानी कि आपको रूम रेंट कैटेगरी में नो रूम कैटेगरी का ऑप्शन आपको परचेज़ करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल जाने के बाद आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम अवेलेबल होता नहीं है, तो उसके बाद आपको हायर कैटेगरी का रूम ऑप्ट करना पड़ता है। तो आपको रूम रेंट कैपिंग वाला जो भी आपका एड ऑन कवर है उसको आपको ले लेना चाहिए। ये आपके लिए एक यूज़फुल कवर है। स्पेसिफिक इलनेस का वेटिंग पीरियड के लिए भी अब एक एड ऑन कवर आ गया है। 2 साल के जो वेटिंग पीरियड्स हैं बीमारियों के लिए, अब इंश्योरेंस कंपनियां आपसे एडिशनल पैसे लेके 1 साल बाद उसको कवर देने लगी हैं। नहीं लीजिएगा इसको, क्योंकि एक बार अगर आपने ये कवर ले लिया तो सारी ज़िंदगी इसका प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ये एड ऑन कवर आपको नहीं लेना है। तीसरा है एयर एम्बुलेंस। कुछ पॉलिसीज़ में इनबिल्ट है, लेकिन मैक्सिमम पॉलिसीज़ में जो नई लॉन्च हो रही हैं उनमें एड ऑन कवर के साथ एयर एम्बुलेंस का कवर आपको मिलता है। एयर एम्बुलेंस एक ऐसा एड ऑन कवर है, ये ऐसा कवर है जिसकी ज़रूरत बहुत ही रेयर पड़ती है। पिछले 20 साल के करियर में मैंने अभी तक सिर्फ एक क्लेम ऐसा देखा है जिसमें एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि एयर एम्बुलेंस उतनी फ्रिक्वेंटली अवेलेबल नहीं है हर जगह पर। आप अगर किसी रूरल एरिया में रहते हैं या ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पर हेलीपैड ही नहीं है, तो एयर एम्बुलेंस कवर लेने का क्या यूज़ है फिर? तो डोंट वेस्ट योर मनी। एयर एम्बुलेंस कवर आपको नहीं लेना है, एडिशनल प्रीमियम उसको नहीं पे करना है। नेक्स्ट है एनुअल हेल्थ चेकअप। अभी तक की जितनी भी पॉलिसीज़ अवेलेबल थी सब में एनुअल हेल्थ चेकअप इनबिल्ट हुआ करते थे। साल में एक बार आप एनुअल हेल्थ चेकअप ले सकते थे, लेकिन अब जितनी भी नई पॉलिसीज़ हैं सब में एड ऑन कवर के साथ है। इंश्योरेंस कंपनी कहती है आपको लगता है कि यह कवर आपके लिए यूज़फुल है तो आप एडिशनल प्रीमियम देकर एनुअल हेल्थ चेकअप ले लीजिए, लेकिन अगर आपको एड ऑन कवर के साथ एनुअल हेल्थ चेकअप मिल रहा है तो फिर आपको ये कवर नहीं लेना है। मैं मान के चलता हूँ 1500, 2000 या 2500 रुपये आप अगर एनुअल हेल्थ चेकअप के एड ऑन कवर के दे रहे हैं तो इतने पैसों में तो आप अच्छा खासा एक पैकेज लेके कभी भी किसी भी अच्छी लैब से एक एनुअल हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, और अपनी चॉइस के हिसाब से करा सकते हैं। तो एनुअल हेल्थ चेकअप अगर इनबिल्ट है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एनुअल हेल्थ चेकअप आपको एड ऑन कवर के साथ मिल रहा है तो फिर आपके लिए ये यूज़फुल नहीं है, वेस्टेज ऑफ मनी है। नेक्स्ट है डिडक्टेबल ऑप्शन। डिडक्टेबल मैं बहुत पसंद करता हूँ, मेरा फेवरेट है, और इस ऑप्शन को लेने के लिए मैं हर किसी को बोलता हूं कि आप ये ऑप्शन ले लीजिए, क्योंकि ये ऑप्शन आपके प्रीमियम को अच्छा खासा कम कर देता है। अगर आप एक 25,000 रुपये का या 50,000 रुपये का डिडक्टेबल ले लेते हैं तो आपका प्रीमियम 30-40% तक भी कम हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको प्रीमियम कम करना है, ज़्यादा लग रहा है, तो डिडक्टेबल का ऑप्शन ले लीजिए, क्योंकि डिडक्टेबल साल में एक ही बार आपको अप्लाई होगा, यानी कि 25,000 या 50,000 रुपये आपको साल में एक बार ही देने होंगे अपनी पॉकेट से। उसके बाद के सारे क्लेम आपको मिल जाते हैं। तो ये टोटल 10 एड ऑन कवर हैं जिनके बारे में आपको बताया मैंने कि कौन सा एड ऑन कवर आपको यूज़फुल है और कौन सा एड ऑन कवर आपके लिए वेस्टेज ऑफ मनी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ भी सवाल हैं इससे रिलेटेड, कुछ भी क्वेरीज़ हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।